नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए अति संभावित प्रश्नों को देख रहे थे। 3 सेट प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे। आज चौथा सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि इंसुलिन का स्राव कौन कोशिका करती है। इंसुलिन ये पैनक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं और वही लैंगरहैंस के द्वीप के द्वारा इसका स्राव होता है। पैनक्रियाज में लैंगरहैंस के द्वीप अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और उसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है। और ये अल्फा सेल जो है वह ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करता है, बीटा सेल जो है वह इंसुलिन का स्राव करता है। तो इसमें इंसुलिन का स्राव कौन कोशिका करेगी, तो ये आंसर आपका होगा बीटा सेल। बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। ये लैंगरहैंस के द्वीप में ये पाए जाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। और दूसरा प्रश्न जो होगा हम लोगों का दूसरा है कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन हम लोग एड्रेनालिन को कहते हैं। ये हमें इस हार्मोन को हम लोग संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई संकट होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो ये ब्रेन को मैसेज देना शुरू करता है कि क्या डिसीजन लेना है। इस कारण इसे ही हम लोग लड़ो या भागो हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा एड्रेनालिन। ठीक है, इसका एड्रेनालिन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो होगा अगला क्वेश्चन है पीतल किसका अयस्क है। पीतल में अगर हम लोग अयस्क की बात करें तो पीतल ये तांबा और जिंक का अयस्क होता है। ये थोड़ा फैक्ट आधारित है, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तांबा और जिंक के हम लोग मिश्रण को पीतल, ये पीतल इसी दोनों का अयस्क है, तांबा और जिंक का। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल साल्ट किसे कहते हैं। ये सोडियम सल्फेट को कहा जाता है ग्लोबल साल्ट। सोडियम सल्फेट को हम लोग कहते हैं ग्लोबल साल्ट। तो ये सोडियम सल्फेट आंसर होगा। और ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये धावन सोडा होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, ऐसे पूछा गया ग्लोबल साल्ट तो ये सोडियम सल्फेट को हम लोग कहते हैं ग्लोबल साल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं या इसमें लंबे लंबे दरार फटते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए ये मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसका आंसर होगा काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह अरब सागर के तट पर है। अरब सागर के तट पर मतलब हम लोगों के भारत के नक्शे में लेफ्ट हैंड साइड में अरब सागर और दाहिने तरफ आते हम लोग तो इधर हम लोगों का बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तट पर पूछ रहा है। तो इसमें अरब सागर ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह होगा अरब सागर के तट पर। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, इस कारण महाराष्ट्र इधर अरब सागर की तरफ होगा। इस कारण ये आंसर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। पारादीप उड़ीसा में ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये भी आ जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। और चेन्नई बंदरगाह ये भी दाहिनी तरफ, इस कारण ये भी आ जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में। तो ये तीनों बंगाल की खाड़ी में और ये आपका अरब सागर के तट पर का बंदरगाह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न में कौन सा समास होगा। तो नवरत्न में यहाँ पर जो अगर पहला पद कोई संख्यावाचक शब्द हो तो वैसा समास द्विगु समास होता है। तो नवरत्न में द्विगु समास होगा। बहुव्रीहि पीछे क्लास में ही हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है 3 लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का क्या अर्थ है। ये तो फैक्ट आधारित है, याद रखेंगे। इसका
ये जरूरत से ज्यादा भराई करना, जरूरत से ज्यादा भराई करने को हम लोग कहते हैं 3 लोग से मथुरा प्यारी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। शेख सलीम चिश्ती को वो सम्मान में इसका उन्होंने निर्माण करवाया था फतेहपुर सिकरी का। तो आंसर हो जाएगा अकबर, आंसर हो जाएगा आपका अकबर, आंसर हो जाएगा अकबर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदें सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती हैं। प्रत्येक लिक्विड के ऊपरी सतह पर एक तनाव पाया जाता है। उस तनाव के कारण लिक्विड अपने ऊपर सतह को न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, उसे ही हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बल गुणनफल। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बल होना चाहिए। बल किसका गुणनफल होता है? ये बल होगा, ठीक है, बल गुणनफल होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े हुए हैं F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ये फोर्स के बराबर होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहेंगे। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहा जाता है। आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा भारत में नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? भारत में नया चुनाव आयुक्त हम लोग ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है और ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये भी ध्यान में रखेंगे, इनका क्रम 26वां है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम में अंडर 19 होगा, यहां पर अंडर होगा, यहां पर अंडर होगा, अंडर 19 क्रिकेट टीम में। अंडर 19 T20 विश्व कप फाइनल में किसे हराकर जीता था? तो भारत ने यह मैच दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर जीता था। तो फाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है कि शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित करने और नियंत्रित और विनियमित करने का काम कौन करता है? ये सेबी के द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो सेबी आंसर होगा। और इरडा करता है इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। और एनएसई ये स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।